मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, इस बजट से सभी वर्ग खुशहाल होंगे और बजट की जितनी तारीफ की जाए वो कम है। और साथ ही साथ कहा कि प्रदेश मुखिया बधाई के पात्र है। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष किरण देव ने कहा कि बजट संपूर्ण छत्तीसगढ़ के विकास के लिए है। जहां वित्त मंत्री द्वारा अपने हाथों से लिखा 100 पन्ने का बजट ये दर्शाता है कि जनता ने जिन्हें चुनकर भेजा है वो जनता के लिए ही काम कर रहे हैं। इस ऐतिहासिक बजट का लाभ संपूर्ण छत्तीसगढ़ वासियों को मिलेगा। विष्णुदेव सरकार का ये दूसरा बजट छत्तीसगढ़ के विकास को गति देने वाला बजट है। इस बजट में शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की गई हैं। प्रधानमंत्री आवास, महिलाओं का उत्थान और युवाओं की शिक्षा के लिए नई योजनाएं लाई गई हैं। ये छत्तीसगढ़ का रजत जयंती बजट है। मैं विष्णुदेव सरकार को शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं और इस बात की उम्मीद करता हूं कि जो रायपुर और दुर्ग के मध्य मेट्रो के सर्वे के लिए प्रोविज़न किया गया है, नए रायपुर में इंस्टीट्यूशन ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की बात की गई है, जम्बूरी के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, साथ में ई बस सेवा के लिए जो व्यवस्था की गई है वो यहाँ के परिवहन को गति देगा। नए रायपुर के साथ साथ जो पुराना रायपुर है उसके विकास के लिए आने वाले समय पर सरकार के द्वारा और तेजी से काम किए जाएंगे, इस बात की मैं उम्मीद करता हूँ। मेरी इस बजट के लिए विष्णुदेव साय सरकार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साय जी और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत बधाई। छत्तीसगढ़ की जनता को एक श्रेष्ठ बजट प्रस्तुत किया गया है आदरणीय वित्त मंत्री के द्वारा। बहुस्पर्शी, बहुआयामी, सर्वव्यापी ऐसा बजट जो पूरे छत्तीसगढ़ के विकास को ध्यान में रख के लाया गया है, मैं उसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ आदरणीय मुख्यमंत्री जी को, आदरणीय वित्त मंत्री जी को। सभी वर्गों का, सभी क्षेत्रों का विकास की दृष्टि से समुचित ध्यान दिया गया है इस बजट में। हमारे विशेषकर बस्तर सरगुजा ऐसा वनवासी क्षेत्र है, वनवासी अंचल है और वहाँ पर विकास की अनेक संभावनाएं हैं और उसको उचित स्थान दिया गया इस बजट में। उसमें कई विकास के कार्यक्रम, कई योजनाओं के लिए और प्रावधान बनाए गए हैं। साथ ही शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, पेयजल व्यवस्था को और निरूपित करने की दृष्टि से हो, युवाओं की दृष्टि से हो, हमारी मातृशक्तियों का संबल बढ़ाने की दृष्टि से हो, चाहे हमारे किसान भाइयों के लिए हो, हमारे उद्योग के दृष्टि से, चाहे वो बड़े उद्योग हों, लघु उद्योग, मध्यम उद्योग हों, कुटीर उद्योग हों, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को ध्यान में रखते हुए समूचे छत्तीसगढ़ के 5 संभाग में और समुचित रूप से विकास की अनेक संभावनाएं और योजनाओं के माध्यम से परिलक्षित हुई हैं। हमारे इस छत्तीसगढ़ को आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जो परिकल्पना है कि 2047 तक और विकासशील भारत को विकसित देश में परिवर्तन करने की दृष्टि से जिस तरीके की उन्होंने योजनाएं बनाई हैं आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, और उसी तरीके से पूरे छत्तीसगढ़ में विकासशील छत्तीसगढ़ को विकसित छत्तीसगढ़ में परिवर्तन करने की दृष्टि से उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछला बजट ज्ञान को समर्पित था और यह इस बजट में ज्ञान को गति प्रदान करने की दृष्टि से और अनेक प्रावधान किए गए हैं। मैं बहुत बहुत बधाई पुनः आदरणीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को और आदरणीय वित्त मंत्री ओपी चौधरी जी को देता हूँ। बहुत शुभकामनाएं, बहुत बधाई।